जय श्री राम, जय बजरंगबली। केले का पत्ता यानी द्वैत में अद्वैत। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जब रावण की सेना को हराकर और सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या पहुंचे तो वहां उन सब के लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। आइए जानते हैं यह क्या आयोजन था। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुने कथा क्या है। तो ये बड़े भोज का आयोजन हुआ तो वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन बेचारे सब ठहरे वानर ही ना। तो सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया, देखो यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छे से पेश आना। हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन न समझें, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसा सुग्रीव जी ने सभी वानरों से कहा। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। वानर भी अपनी जाति का मान रखने के लिए तत्पर थे, किंतु एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर श्री सुग्रीव जी से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना अच्छा आचार रखें, किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि बनी रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए, कि कहीं किसी चीज़ के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल होगी। अब वानरों में सबसे ज्ञानी व श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान जी ही माने जाते थे, तो यह जिम्मेवारी भी उन पर आई। भोज के दिन श्री हनुमान जी सबके बैठने वगैरह आदि का इंतजाम करते रहे और सबको ठीक से बैठने के बाद श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान जी पशुपेश में आ गए, यानी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के जीमने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। न तो उनके लिए बैठने की जगह ही थी और ना ही केले के पत्ते। तो बेचारे हनुमान जी असमंजस में थे, पशुपेश में थे कि अब क्या किया जाए। ना प्रभु की आज्ञा टाली जाए, ना उनके साथ खाया जाए। प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते ही हैं ना। तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही कहीं बैठने का स्थान है। उन्होंने अपनी कृपा से अपने से लगता हनुमान जी के बैठने जितना स्थान बढ़ा दिया। ऐसा सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं, जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो। उनके लिए ऐसा कार्य करना कोई असंभव बात नहीं है। फिर क्या हुआ, तो जब उन्होंने उनके बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी, लेकिन प्रभु ने एक और केले का पत्ता नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय, अति प्रिय छोटे भाई या पुत्र की तरह प्रिय हनुमान, यूं मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। तो कोई हनुमान को पूजे तो मुझे ही प्राप्त करेगा,
यानी अद्वैत यानी एकेश्वरवाद, अर्थात दो होते हुए भी वो एक ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु राम ने कहा कि जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी ही पूजा कर रहा है एक तरह से। और फिर इस पर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा और ना तो कभी हो सकता हूँ, और ना ही मेरा ऐसा होने की कोई अभिलाषा है। यह है द्वैत, यानी जीव और ब्रह्म के बीच की मर्यादा, अर्थात दोनों को अलग अलग मानना। तो आगे हनुमान जी कहते हैं, मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूँ और रहूँगा, आपके चरणों में ही मेरा स्थान है और रहेगा। तो इस प्रकार हम दो हुए। तो मैं आपकी थाल में से खा ही नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध भाग में हनुमान जी को भोजन कराया। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि केले के पत्ते के बीच में एक मोटी टहनी होती है, जो उसे एक भी रखती है और उसे दो भागों में विभक्त भी करती है। तो इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य यानी कि एक होना और द्वैत यानी दो होना, दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए दो हैं और दो होते हुए भी एक ही हैं, यानी द्वैत में अद्वैत। यही सृष्टि की व्यवस्था है जो ब्रह्म और जीव के संबंध यानी द्वैत में अद्वैत को दर्शाती है, अर्थात दो में एक होना। यानी परमात्मा सभी में है, वो दिखने में हमें मनुष्य और ईश्वर दो रूपों में दिखते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर इसे आपने समझ लिया तो जीवन से उद्धार तय है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु श्री राम की और प्रभु हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।